अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे खैर खैरियत से होंगे। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और मेरा आज का व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि उसकी कोई रीज़न थी। मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी बिज़ी थी और मैंने एडिट नहीं किया इसको। और जिस टाइम मैं एडिट करने बैठती थी तो उस टाइम जो कुछ और चीज़ें भी याद आ जाती थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया। और एडिट करने में मसला हो रहा था क्योंकि मैं एडिट उस टाइम पे करती हूँ जिस टाइम पे मेरा बेटा सो रहा होता है। तो जब वो उठ जाता है तो उस टाइम तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि पीछे शोर हो रहा होता है और फिर शोर में तो इसकी समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी क्योंकि मैंने नाश्ता बनाना था और मैंने देखा कि आटा नहीं है, आटा ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी मैं आटा गूँथ लेती हूँ पहले और फिर बाकी काम स्टार्ट करती हूँ साथ-साथ। और इसके ऊपर हाथ रखना पड़ता है मशीन के ऊपर, नहीं तो ये इतनी तेज़ चलती है कि ऐसे लगता है जैसे उड़ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथ गया है, तो अब मैंने इसको डिब्बे में शिफ्ट कर लूँगी। कभी-कभार ऐसे होता है कि है तो मशीन बहुत अच्छी, 2 मिनट लगाती है आटा गूँथने में, ना आपके हाथ गंदे होते हैं ना कुछ। और कभी-कभार मुझसे ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा डल जाता है, पता नहीं चलता, तो आटा थोड़ा पतला हो जाता है। फिर मुझे खुश्क आटा इसमें और डालना पड़ता है और फिर ये ठीक हो जाता है इसका बैटर ना। तो यहाँ पे अब मैं इसको उतार के तो इसको धोने के लिए रख दूँगी और इसको पीछे कर दूँगी और अपने लिए जगह बनाऊँगी क्योंकि मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं साथ ही चाय बनाने के लिए रख दूँगी और साथ ही मैं पराठे बना लूँगी क्योंकि सुबह-सुबह ऐसा टाइम होता है कि बहुत बिज़ी होते हैं, मेरे हस्बैंड को जाना होता है। कभी तो वो वैसे नाश्ता खुद ही बना के करके चले जाते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता किस टाइम चले गए हैं। और कभी ऐसे होता है कि चलो मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैं फिर मेरी कोशिश होती है बस फटाफट बना लूँ और वो कर लें क्योंकि उनको जल्दी फिर जाना होता है, वरना लेट हो जाती है बहुत। अक्सर वो कहते होते हैं कि तुम ना उठा करो, मैं खुद ही कुछ ना कुछ बना के चला जाता हूँ खा के, क्योंकि जब तुम लोग उठते हो फिर ज़ईम भी साथ उठता है और फिर वो बच्चे के चक्कर में थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है मामला। तो ये मैंने नाश्ता बना लिया, साथ ही मैंने छोटी-सी रोटी बनाई थी अपने बेटे के लिए और यहाँ मैंने बर्तन जो पड़े हुए थे वो थोड़े-से समेटे और यहाँ पे मैंने अंडा बना लिया और साथ में मैंने कढ़ी बनाई थी रात को, तो वो कढ़ी का सालन पड़ा हुआ था। तो और पराठा और कढ़ी का कॉम्बिनेशन तो मेरा फ़ेवरेट है। कढ़ी किसको नहीं पसंद होती? वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होती, पर मुझे पराठा और कढ़ी का खाने का बहुत मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे इसके बाबा इसके लिए रात को एक गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन रात को ये सो रहा था, तो इसके ना उठने का वेट कर रहे थे। और ये एग था एक ना, उसके ऊपर चॉकलेट भी लगी हुई थी और उसके अंदर से एक टॉय निकला है। तो वो वेट कर रहे थे कि ये नाश्ता कर ले तो उसके बाद मैं इसको दूँ, क्योंकि अगर मैं पहले दे दूँगा तो फिर ये नाश्ता नहीं करेगा। उसके बाद फिर इसके बाबा चले गए जॉब पे। न चाय वगैरह पी के तो मैंने अपने बेटे को सुला के तो मैं थोड़ा धूप में बैठने आ गई थी। मैंने कहा चलो धूप इंजॉय करते हैं। आज अच्छी धूप निकली हुई थी। वैसे भी अब मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है यहाँ पे। जैसे-जैसे पाकिस्तान में सर्दियाँ आएँगी वैसे-वैसे यहाँ पे गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा मौसम होता जा रहा है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और आहिस्ता-आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं। मेरा भी सारा दिन बस ऐसे ही गुज़र जाता है। कभी ज़ईम को देख लो, कभी नाश्ता बना लो, कभी खाना बना लो, कभी उसको थोड़ा-सा बाहर ले जाती हूँ ताकि वो भी थोड़ा एन्जॉय करे। तो जितना आप बिज़ी रहते हो उतना आपका टाइम जल्दी गुज़र जाता है, वरना तो फिर टाइम गुज़ारना भी कभी-कभार ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। और बस जितना कोशिश होती है, थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा बच्चे के साथ खेल लिया, खुश हो जाती हूँ, तो इस तरह अच्छा टाइम गुज़र जाता है। आप लोग भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें और अपनी केयर किया करें, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी केयर नहीं करेंगी, खुद अपने आप में खुशी महसूस नहीं करेंगी, तो दूसरों को भी वो खुशी महसूस नहीं होगी। तो इस तरह खुद खुश रहा करें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पुलाव बनाना था, वो स्टार्ट कर दिया पुलाव बनाना, क्योंकि खाना तो खाना ही था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च, दरड़ मिर्च, ज़ीरा और सब कुछ डाल के तो मैंने चिकन को भून लिया अच्छे से।
इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया था और मैंने खड़ा मसाला भी डाल दिया था इसमें, और फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, क्योंकि जितना अच्छा ये भुनेगा उतनी ही अच्छी पुलाव बनेगी। और वैसे भी मेरा चिकन जो था वो थोड़ा बोनलेस था, इसमें कम कम हड्डियाँ थी, ज़्यादा ये बोनलेस था। और मुझे वैसे ये बोनलेस चिकन इतना पसंद नहीं है किसी भी हांडी में, लेकिन मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे मिला ही ये, तो वो यही ले आए। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या उनको कहूँ, तो फिर मैंने यही पका लिया था इसी तरह। तो मैंने फिर इसको अच्छे से ये देखें भून गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। आप लोग भी अपने हिसाब से जितने आप लोग चावल बनाते हो, मैंने 2 गिलास चावल बनाए थे, तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल के तो मैंने अच्छे से इसको फिर बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, और फिर मैंने इसका नमक मिर्च भी चेक कर लिया था। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी कम लगी कि इसमें ये चीज़ थोड़ी कम है, तो वो मैं फिर इसमें डाल दी थी। बिल्कुल एंड पे इस टाइम पे चेक किया करें, क्योंकि इस टाइम पे सही चेक पता चल जाता है कि नमक मिर्च कितनी क्या कम है, तो उस हिसाब से फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने अभी इसको दम पे लगा दिया है, और ये देखिए मज़ेदार से चावल पुलाव रेडी हो गया है खाने के लिए। और मैं अब इसको एंजॉय करती हूँ, खाती हूँ, क्योंकि पुलाव मेरा फेवरेट है। उसके बाद हम चले गए थे बाहर, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो हम चले गए थे आइसक्रीम खाने भी हम बहुत दूर गए थे, और बहुत टाइम लगा था। हम सिटी गए थे और वहाँ से फिर हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के लिए भी हम कोई 8 बजे घर से निकले हैं और 11 बजे हम दोबारा घर वापस पहुँचे हैं। बहुत लंबा हो गया था वो टाइम आइसक्रीम खाने के लिए भी। तो मेरे दिमाग में ये था कि जैसे पाकिस्तान में होता है, अभी मैं उनको कहूँगी कि आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो 15 मिनट लगेंगे वो जाके, तो हम आइसक्रीम खाएँगे। तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि हमें इतना टाइम तो जाने में ही लग जाएगा। 40 मिनट तो हमें वहाँ पहुँचने में लगे हैं, और 40 मिनट आने में, तो तकरीबन 1.5-2 घंटे तो यही चले गए। वैसे खाती मैं सब कुछ ही हूँ तकरीबन, लेकिन उसमें ये होता है कि पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ। अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर लें और टाइम से खाना खाएं तो आपको डाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और थोड़ी सी वॉक कर लें इसके साथ। जैसे कि अगर हम बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हमें तकरीबन खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खा लेना चाहिए। तकरीबन जब हमारा दिन ख़त्म हो रहा है उसके साथ साथ हमें भी खाना खा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी ही रूटीन होती है ज़्यादातर लोगों की, और लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं और फिर वैसे ही सो जाते हैं, ना कोई वॉक ना कुछ, जिसकी वजह से वेट बढ़ते हैं, और फिर उसको कम करने के लिए इतनी सख्त डाइट करनी पड़ती है। और अगर आप अपना खुद ख्याल रखें और टाइम से खाना पीना सब कुछ करें और हेल्दी खाना खाएं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वेट नहीं बढ़ता इतना। और स्पेशली अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, तो अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर उसमें खाना खाते हुए थोड़ी सी भूख रख लें, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपका वेट लूज़ हो जाता है। आपको कोई स्पेशल एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती उस चीज़ में। तो ये देखें, इसी के साथ साथ जी हम पहुंच गए आइसक्रीम खाने। तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ कि किस तरह आप बच्चे के बाद भी अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, अपने आप को अपना वेट कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ है तो उसके बाद भी मेरे वेट में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। महीने 1.5 में मेरा वेट उतना हो गया था जितना मेरा शादी पे वेट था। तो आप भी अपना ख्याल रखा करें और हर चीज़ कंट्रोल में खाया, तो फिर इस तरह आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी वेट लॉस करने में। इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।